सुनो भाई, देखो हमारे पास ना मतलब कि जो हमारे पास ना क्लास 12th का जो चैप्टर फर्स्ट है पोल साइंस का। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहली बात जो अच्छा देखो एक बात ध्यान रख के चलना कि जैसे 11th क्लास में ना जो भी पढ़ा है नहीं पढ़ा है वो बात अलग है, लेकिन जो 12th क्लास के अंदर जो हमारे पास है ना उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि कभी भी अगर हम पढ़ रहे हैं तो पहले में बेस पता होना चाहिए। ठीक है, एक बात ध्यान रख के चलना, अगर तुम्हें चैप्टर पहला नहीं आया ना तो चैप्टर दूसरा नहीं आएगा। ठीक है, दूसरा समझ में आया, तीसरा नहीं आएगा, क्योंकि चैप्टर दूसरे के अंदर जो भी बातें हैं वो सारी की सारी चैप्टर पहले से रिलेटेड है। तो जो चैप्टर पहले पढ़ लिया वो सारी बात जो तुम्हें जब पता होगी ना तभी तुम्हें चैप्टर दूसरी बात समझ में आएगी। ठीक, वरना तो भाई भूल जाओ तुम्हें कुछ समझ में आने वाला है। ठीक है, अब सुनो, तो भाई हमारे पास जो चैप्टर है मतलब कि चैप्टर पहला जो है पोल साइंस का, वो हमारे पास है शीत युद्ध का दौर है। ठीक है, पहले ना जो हमारे पास जो मतलब कि जो चैप्टर है शीत युद्ध का दौर, पहले हमें पता होना चाहिए शीत युद्ध का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो पहले युद्ध का मतलब पता क्या होता है। ठीक है भाई, युद्ध का मतलब एक तरीके से मान लो लड़ाई बोल सकते हैं, लड़ाई होती है। युद्ध का मतलब ये जैसे मेरे पास महाभारत का युद्ध हो गया। ठीक है, तो ये जो मेरे पास है ये सारे सारे क्या है, युद्ध का मतलब लड़ाई होती है। लेकिन शीत युद्ध का मतलब क्या होता है, देखो भाई अब ना हम सिंपल सी बात करते हैं। शीत युद्ध का मतलब है सिर्फ मान लो बोली की लड़ाई। ठीक है, बातों से लड़ाई जो होती है। ठीक है, उसको नॉर्मल भाषा में झगड़ा बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब लड़ाई अलग होती है झगड़ा अलग होता है, तो वही चीज है। जो हमारे पास शीत युद्ध का दौर है, तो पहले मैं तो क्या बता रहा हूँ भाई, मैं तुम्हें शीत युद्ध का मतलब बता दे क्या होता है। शीत युद्ध का एक ही मतलब निकल के आता है भाई, जब भी हमारे पास जो बातों वाली लड़ाई होती है ना उसे हम क्या बोलते हैं, शीत युद्ध बोलते हैं। ठीक है, तो अब दौर की बात करते हैं, मतलब का दौर, दौर का मतलब क्या, टाइम। क्या इसका मतलब भाई, टाइम होता है। बातें बता दी। अब सुनो, तो भाई हम इसमें बात करते हैं, पहले मेरे को जो इंट्रोडक्शन दिख रहा है, पहले परिचय। ठीक है, पहले परिचय देखते हैं भाई, परिचय के अंदर क्या क्या चीज है। अच्छा अभी पहले समझो कि परिचय के अंदर ना लिखा क्या होता है। परिचय के अंदर ना वो सारी की सारी बातें लिखी होती है जिससे कि ना हमें चैप्टर का बेस पता लग जाएगा। हमें पता लग जाए भाई चैप्टर के अंदर हम पढ़ने क्या वाले हैं। सबसे पहली चीज परिचय में कह रहे कि यह अध्याय पूरी पुस्तक के एक पूर्व पीठिका प्रस्तुत करता है, मतलब कि पूर्व पीठिका का मतलब है पूरे पूरे चैप्टर की ना एक समरी बताता है कि भाई हम क्या क्या पढ़ेंगे इसके अंदर। ठीक है, फिर कह रहे शीत युद्ध की समाप्ति को, देखो यहाँ पे कह रहे शीत युद्ध की समाप्ति को समकालीन विश्व राजनीति की शुरुआत की तरह देखा जाता है। भाई इसका मतलब ये है, देखो यहाँ पे लगे शीत युद्ध की समाप्ति को। ठीक है, क्या लिखा है इसमें कि शीत युद्ध की समाप्ति को समकालीन विश्व राजनीति की शुरुआत की तरह देखा था। इसका मतलब ये है जैसे ही शीत युद्ध खत्म हो गया था, जब हमारे देश में जो शीत युद्ध चला था ना, ठीक है, जैसे ही वो खत्म हो गया। अच्छा पता है शीत युद्ध से पहले ना दो युद्ध हो चुके हैं, मतलब ये दो विश्व युद्ध हो चुके हैं। ठीक है, पहले मेरे पास कब है 1914 से लेकर 1918 तक। ठीक है, पहला कब है 1914 से 1918 तक, और दूसरा मेरे पास है 1939 से लेकर 1935 1939 से लेकर 1945 तक, 1939 से लेकर 1945 तक। बातें पता लग रही है। पहला शीत युद्ध कब है भाई 1914 से लेकर 1918 तक है। ठीक, और जो दूसरा शीत युद्ध है वो मेरे पास कब है 1939 से लेके 1945 तक। बात पता लगी। देखो मैं तुम्हें दो तीन चीज बताइए। पहली चीज बताइए कि शीत युद्ध का मतलब क्या होता है, जो बातों वाली लड़ाई होती है ना उसको बोलते हैं शीत युद्ध। ठीक है, उसके बाद मैं तुम्हें अगला बताया कि भाई हमारे पास दौर का मतलब क्या होता है। दौर का मतलब टाइम होता है कि भाई इस टाइम से लेके इस टाइम तक युद्ध चला। ठीक है, पहला कब, देखो मैं तुमसे जैसे ना मालूम मैं तुम्हें बोलता हूँ कि पहला विश्व युद्ध का दौर कब तक चला। मैंने तुमसे क्वेश्चन क्या पूछा कि पहला विश्व युद्ध का दौर कब तक चला, तुम क्या बोलोगे 1914 से लेके 1918, 1914 से लेके 1918। बात समझ आ रही है? कब तक चला पहला 1914 से 1918 तक चला। उसके बाद अगर मैं दूसरे की बात करूं तो 1939 से लेके 1945 तक। ये बातें पता लगी। ठीक है, अब सुनो, तो यहाँ पे कह रहा है कि हमारे पास शीत युद्ध की समाप्ति को समकालीन विश्व राजनीति, भाई जो वर्ड लिखा है ना समकालीन विश्व राजनीति, इसका मतलब है पूरे के पूरे पृथ्वी पे जितने भी देश है ना उन सबके बीच चलने वाली राजनीति। राजनीति का मतलब क्या है, राज करने का तरीका। राजनीति का मतलब क्या होता है भाई, राज करने का तरीका। अच्छा इस वर्ड का मतलब क्या है, समकालीन विश्व। समकालीन विश्व का मतलब क्या होता है, समकालीन विश्व का मतलब है पूरा का पूरा देश, पूरी दुनिया। ठीक है, और उसके बाद राजनीति, मतलब कि पूरी दुनिया में राजनीति शुरू हो गई, मतलब कि कौन कैसे राज करेगा, कौन किसकी सरकार कहां पे चलेगी। अच्छा हमारे देश पे किसकी राजनीति चल रही है अभी, बीजेपी की चल रही है। बीजेपी से पहले किसकी थी, कांग्रेस की थी ना। बीजेपी से पहले जो हमारे पास बीजेपी है उससे पहले किसकी थी भाई, भाई ये थोड़ा हिंदा देखिए। ठीक है, देखो जो बीजेपी है उससे पहले किसकी थी भाई, कांग्रेस की थी। ये बातें पता लग रही है। अब सुनो भाई, तो मैं अगली बात क्या बता रहा हूँ, पहले ये पता लगा बीजेपी की राजनीति अभी चल रही है, तो
ये ना हमारे पास हम जो बात करेंगे पूरी दुनिया में बात करेंगे, पूरी दुनिया पे मतलब कि मतलब पूरी दुनिया में ना सबसे जो मतलब कि किसका राज चल रहा है, 5 देश होते हैं, ठीक है। हमेशा क्या कितने देश लेते हैं, 5 देश। अच्छा, ये जो पूरी दुनिया पे राज करते हैं इसको बोलते हैं विश्व संगठन। क्या बोलते हैं? विश्व संगठन बोलते हैं, ठीक है। वर्डिंग थोड़ा रिपीट करो, ठीक है। तो अब सुनो, मैं बोला कि शीत युद्ध की समाप्ति को समकालीन विश्व राजनीति की शुरुआत की तरह देखा जाता है। मतलब कि जो शीत युद्ध जब खत्म हो गया ना, उसको क्या देखा जाता है, उसको बोलते हैं कि भाई ये समकालीन विश्व राजनीति की शुरुआत हुई है। बात बता लगी? मैंने क्या बोला भाई कि जो मेरे पास ये जो शीत युद्ध की जो समाप्ति हुई है उसे कैसे देखा जाता है, समकालीन विश्व राजनीति की शुरुआत के रूप में देखा जाता है। मतलब कि इस टाइम से ना, जैसे शीत युद्ध खत्म हो गया उसके बाद से मेरे पास क्या शुरू हो गया भाई, समकालीन विश्व राजनीति शुरू हो गई। सब एक दूसरे पर राज करने की सोचने लगे, ठीक है। अच्छा, ये जो शीत युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? दो देश है, अमेरिका और सोवियत संघ। किसके बीच में? अमेरिका और सोवियत संघ। ध्यान, देश का नाम ध्यान रखिए। चला कौन कौन सा है? एक तो अमेरिका, दूसरा कौन है? सोवियत संघ। सोवियत संघ है, ठीक है। इन देशों का नाम याद रखे चलना। तो कह रहे शीत युद्ध की समाप्ति को समकालीन विश्व राजनीति की शुरुआत की तरह देखा जाता है। ये लाइन समझ में आ गई? कह रहे कि यही समकालीन विश्व राजनीति इस पुस्तक की विषय वस्तु है। देखो यहाँ पे इसने क्या बोला है, विषय वस्तु है। ये जो इसने बोला ना कि देखो दो चीज, एक तो बोला कि यही समकालीन विश्व राजनीति, इसने ये बोला है ना कि भाई यही समकालीन विश्व राजनीति, ठीक है। देखो इसने क्या बोला कि यही समकालीन विश्व राजनीति इस पुस्तक की विषय वस्तु है। भाई विषय वस्तु का मतलब क्या है, हम जो जो इसके अंदर पढ़ेंगे। बात समझ आ रही है? मतलब कि जो समकालीन विश्व राजनीति है ना, यही सारा का सारा हम इस बुक के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब कि पूरी पूरी दुनिया पे कौन कैसे राज करता है, मतलब कि हमारे पास है पूरी दुनिया पे किसने कैसे कैसे राज किया था, ठीक है। वो सारी सारी बात चलेगी। अब सुनो, तो इसलिए कह रहा है कि इसीलिए यह उचित है, उसके आगे मतलब विषय वस्तु है, कह रहा इसलिए यह उचित है कि हम कहानी की शुरुआत शीत युद्ध की चर्चा से करें। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे भाई, शीत युद्ध की चर्चा करेंगे। मतलब हम पहले शीत युद्ध के ऊपर शीत युद्ध के बारे में बात करेंगे कि शीत युद्ध हमारे पास क्या होता है, ये बातें पता लगी। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम कि शीत युद्ध क्या होता है, ये बातें पता लगी। फिर सुनो, कह रही इस अध्याय से यह साफ होगा और इस चैप्टर से यह साफ हो जाएगा। मतलब ये कहना कि इस अध्याय से यह साफ होगा कि किस तरह दो महाशक्ति, ठीक है भाई। देखो मैंने क्या बोला, किस यहाँ पे कह रही है इस अध्याय से ये पता लगेगा दो महाशक्ति है भाई। मैंने क्या बोला, देखा ना दो देश थे, ठीक है। मैंने कहा अमेरिका और सोवियत संघ। तो यहाँ पे कह रहे कि दो महाशक्तियों, क्या नाम है, संयुक्त, पहले का नाम क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका। पहले का नाम क्या है भाई, संयुक्त राज्य अमेरिका। और दूसरे का नाम क्या है, सोवियत संघ। ये बातें पता लगी क्या है भाई इनका नाम, मतलब कि नाम पता लगा। ये दो चीज क्या है, मैंने बोला कि भाई पूरे देश पे ना, मतलब कि पूरी दुनिया पे जो दो देश हैं, सिर्फ ये दो देश क्या है कि राज करना चाहते थे। बातें पता लग रही मैं क्या बोला हूँ? हाँ, इन्हीं के बीच में युद्ध हुआ था, ठीक है। मतलब इसके बाद सारी सारी बातें बताऊंगा। देखो वैसे हुआ क्या, समझो। हुआ ऐसा था कि अमेरिका अपने आप को ताकतवर बनाने में लगा हुआ था, और जो सोवियत संघ है वो अपने आप को ताकतवर बनाने में लगा था। मतलब दोनों देश ना एक दूसरे को मतलब कि अपने आप को ना ताकतवर बनाने में लगे थे, ठीक है। तो ताकतवर बनाते बनाते इन्होंने क्या किया, और देशों को अपने साथ जोड़ने लगे। जितने देश थे ना उनसे बोलो भाई हमारे साथ जुड़, तू हमारे साथ जुड़। तो बस हमारी पता है वो दूसरे देशों से क्या बोलते थे, जैसे मान लो अमेरिका है, अगर अमेरिका अपने साथ किसी देश को जोड़ेगा तो उसकी शक्ति बढ़ जाएगी। जैसे मान लो तुम चार दोस्त हो, ठीक है, उधर भी चार दोस्त है, चार दोस्त इधर है और चार दोस्त उधर है, तुम आपस में दुश्मन हो, इसकी शक्ति कैसे बढ़ेगी, किसी एक और दोस्त को जोड़ लेगा, शक्ति बढ़ गई। ऐसे तो होगा, चार दोस्त इधर है चार दोस्त उधर है, ठीक है। मान लो चलो दो ब्लॉक ले रहा हूं मैं, एक ई ब्लॉक दूसरा एफ ब्लॉक, ठीक है। ई ब्लॉक के चार जने और एफ ब्लॉक के चार जने, ठीक है। तो ई ब्लॉक वाले मान लो अपनी शक्ति कैसे बढ़ाएंगे, एक दोस्त और जोड़ लेंगे अपने आप में, इनकी शक्ति बढ़ गई। एफ ब्लॉक वाले क्या जोड़ेंगे, ये भी एक और जोड़ लेंगे, दोनों के पांच पांच हो गए। तो ऐसे करते 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 ये आपस में जुड़ने लगे। तो वही बात बता रहा हूँ, जो अमेरिका, वही अमेरिका को क्या बोलते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका बोलते हैं। बात समझ आ गई, क्या बोलते हैं इसे, संयुक्त राज्य अमेरिका बोलते हैं। सुनो, ये जो मेरे पास संयुक्त राज्य अमेरिका है, क्या है भाई ये संयुक्त, देखो मैंने बोला संयुक्त राज्य अमेरिका और जो सोवियत संघ, ये दोनों एक एक देश है। इन दोनों के बीच में शीत युद्ध चल रहा था, ठीक है भाई। ऐसा अच्छा, इन्होंने आपस में लड़ाई क्यों नहीं हुई, तोप गोले दाग देते खत्म कर देते, इन्होंने शीत युद्ध क्यों चालू किया, ये तो पता होना चाहिए। शीत युद्ध क्यों चालू किया इन्होंने, भाई आपस में तोप गोले दाग देते खत्म करो भाई एक दूसरे को, ठीक है। ऐसा हो सकता था ना, लेकिन हम ये भी जान, इस चैप्टर को पढ़ते वक्त ना हमें ये भी पता लग जाएगा कि भाई इन्होंने तोप गोले वाली लड़ाई क्यों नहीं करी।
बात समझ आ रही है? मतलब कि इन्होंने खून वाली लड़ाई क्यों नहीं करी, शीत युद्ध पे क्यों उतरा ये, हमने इसके बारे में पढ़ लेंगे इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। अब सुनो, तो यहाँ पे वही कह रहा है। अच्छा ये बात पता लगी। अच्छा एक बात और बता रहा हूँ कि ये इन दोनों में ना शीत युद्ध होता कैसे था। मैं क्या बता रहा हूँ कि जो सोवियत संघ, मतलब कि सोवियत संघ और जो अमेरिका है, या फिर बोल सकते हैं अमेरिका या फिर जो सोवियत संघ है, इन दोनों के बीच में ये जो लड़ाई है चली कैसे, बात समझ आ रही है? इन दोनों के बीच में जो लड़ाई है चली कैसे। अमेरिका अपनी शक्ति बढ़ाता जा रहा था, कैसे बढ़ा रहा था, दूसरे देशों को अपने साथ जोड़ के। अच्छा क्या बोल के अपने साथ जोड़ता होगा, वो ऐसा बोलता था कि भाई देख, कोई सा भी देश है ना, उससे बोलता था कि तू हमारे साथ आके जुड़ जा, ठीक है। क्या बोलता था उनसे, हमारे साथ आके जुड़ जा, जो सामने वाला देश है ना मैं तेरे को उससे बचा लूंगा, अगर तेरे पे हमला करेगा मैं तेरे को उससे बचा लूंगा, तो मेरे साथ आके जुड़ जा। अच्छा जो लोग बोलते थे नहीं भाई मुझे तेरी जरूरत नहीं है, मान लो देखो, मान लो अमेरिका ने एक देश से बोला कि तू मेरे साथ आके जुड़ जा, अमेरिका ने एक देश से बोला कि भाई तू इधर आ, तू क्या कर मेरे साथ आके जुड़ जा, उस देश ने मना कर दिया, बोला भाई मुझे नहीं जुड़ना तेरे साथ, बात लगी। उसने बोला मैं तेरे साथ नहीं जुड़ना चाहता। तो अब पता है अमेरिका क्या करता था फिर, अब उसको धमकाता था, तो नहीं जुड़ेगा ना मैं तुझे उड़ा दूंगा, इसे जुड़ जा आराम से, बात समझ में आई? अब यही सेम चीज सोवियत संघ करता था, जैसे अमेरिका ने ऐसा करा, ठीक है। अमेरिका क्या करता था, पहले किसी देश के पास गया, बोलता भाई मेरे साथ जुड़ जा, ठीक है, मैं तेरे को सोवियत संघ से सुरक्षा दूंगा। अमेरिका बोलता था किसी देश से कि तू मेरे साथ आके जुड़ जा, मैं तेरे को सोवियत संघ से बचा लूंगा अगर तेरे को मारने आएगा तो, ठीक है। तो और फिर जो देश जुड़ता नहीं था ना, अमेरिका खुद बोलता भाई देख अगर तू मेरे साथ नहीं जुड़ेगा तो मैं तुझे मार दूंगा, बात डालेगी। अब फिर उसके बाद क्या हुआ भाई, उसके बाद ना एक बात निकल के आई, उसके बाद ऐसा हुआ कि जो मतलब कि सोवियत संघ है, सोवियत संघ अपने साथ कैसे जोड़ता था दूसरे देशों को, वो भी सेम बोलता था, वो भी यही चीज बोलता था दूसरे देशों से, बोलता था तू मेरे साथ आके जुड़ जा, मतलब कि मेरे ग्रुप में आके जुड़ जा, ठीक है। तो अगर तुझे अमेरिका मारेगा मैं तेरे को बचा लूंगा। अगर उस वो भी ऐसा बोलता ना, उस देश वाले ने भी सोवियत संघ से ऐसा बोल दिया कि मुझे तेरे साथ नहीं जुड़ना है, बस भाई उसने बोला मुझे तेरे साथ नहीं जुड़ना है, ठीक है। तो अगर ये नहीं जुड़ने की बात आ गई ना, फिर पता है वो क्या बोलता, अगर तू नहीं जुड़ेगा मैं तुझे उड़ा दूंगा, बात पता लगी। ये सारी सारी चीजें, ठीक है। इस साइड में चित्र दिख रहा है तुम्हें, इस साइड में चित्र वगैरह, ठीक है, इसके बारे में बताऊंगा थोड़ी देर में, ठीक है। अब सुनो, तो पहले वाली बातें बता रही कि दो महाशक्तियों का नाम क्या क्या भाई, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। कह रही का शीत युद्ध में केंद्र था, यहाँ पे ये बोल रखा है। कह रहे कि देखो यहाँ से इस अध्याय में मतलब इस अध्याय से यह साफ होगा कि किस तरह दो महाशक्तियों, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, और क्या मेरे पास सोवियत संघ, मैंने क्या बताया दो चीजें, एक तो संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा क्या है सोवियत संघ का वर्चस्व। भाई वर्चस्व का पता मतलब क्या होता है, दबदबा, बात समझ में आई? दबदबा होता है। तो यहाँ पे वही बता रहा हूँ कि सोवियत संघ का वर्चस्व मतलब कि यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ का वर्चस्व शीत युद्ध में केंद्र था, मतलब कि यही दोनों मेन पार्टी थी शीत युद्ध के अंदर, यही दोनों मेन पार्टी थी, अमेरिका और सोवियत संघ, ठीक है। तो कह रहे कि यह अध्याय हमें विश्व के हिस्सों में, देखो कह रहे कि इस अध्याय में यहाँ पे लिखा है ना कि यह अध्याय हमें विश्व के विभिन्न हिस्सों में, विभिन्न हिस्सों का मतलब क्या होता है, अलग अलग, विभिन्न का मतलब क्या होता है अलग अलग हिस्सों में, ठीक है। उसने क्या बताया विश्व के, भाई विश्व का मतलब क्या पूरी दुनिया, इसने क्या बोला यह अध्याय हमें विश्व के, यहाँ पे लिखा है ना मैंने विश्व, विश्व का मतलब क्या भाई पूरी दुनिया, ठीक है। क्या भाई इसका मतलब पूरी दुनिया है, ठीक है। तो वही कह रहे कि यह अध्याय हमें विश्व के विभिन्न हिस्सों में शीत युद्ध की हमें हमारे पास शीत युद्ध की समर स्थलियों तक भी ले जाए, मतलब कि शीत युद्ध, अच्छा ये समर स्थलियों, समर स्थलियों का मतलब क्या है पता है, कारण क्या है इसके पीछे, शीत युद्ध के पीछे क्या रीजन था, शीत युद्ध क्यों चालू हो गया, बात में आ रही है। अच्छा क्यों चालू हुआ पता है वैसे, मैंने थोड़े पहले बताया था, शीत युद्ध इसलिए चालू हुआ था क्योंकि भाई ये जो दो देश है ना, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, ये अपने आप को पावरफुल दिखाना चाह रहे थे, ये पूरी दुनिया पे कब्जा पाना चाह रहे थे, ये चाहते थे कि भाई बोलते मैं पावरफुल हूँ, दूसरा बोलता नहीं तू नहीं है मैं हूँ पावरफुल, दोनों आपस में क्या बोलते थे, मैं शक्तिशाली हूँ, वो बोलता मैं शक्तिशाली हूँ, दोनों आपस में क्या बोलते भाई शक्तिशाली में। तो इसी शक्ति को दिखाने के लिए इनके बीच में लड़ाई हुई थी, ठीक है। फिर सुनो, तो कह रहे कि कह रहे समर स्थलियों तक भी ले जाएंगे। फिर उसके बाद कह रहे कि इस अध्याय में गुट निरपेक्ष आंदोलन, भाई ये सुनो अब मैंने क्या बताया गुट निरपेक्ष आंदोलन, भाई तुम्हें तुम्हें इसका मतलब पता होना चाहिए कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का मतलब क्या होता है। सुनो अब देखो, हुआ ऐसा, अमेरिका बोलता मेरे साथ जुड़ जाओ, सोवियत संघ बोलता मेरे साथ जुड़ जाओ, बस तुम्हारी
अमेरिका क्या बोलता कि तुम मेरे साथ जुड़ो, और सोवियत संघ क्या बोलता भाई तुम मेरे साथ जुड़ो। तो अब इनके बीच में क्या हुआ, जब अमेरिका और जो सोवियत संघ है, जब ना जो देश दोनों में से किसी में नहीं जुड़ना चाहता था, बात समझ आ रही है, जो देश इन दोनों देश में से किसी भी देश में जुड़ना नहीं चाहता था ना, उनके लिए क्या किया भाई, एक ना मतलब कि भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू और 5-6 मतलब 4 नेता और, भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, और 4 अलग अलग देश के नेता, और ये चारों के चारों आए, ठीक है। इन्होंने एक ना एक अलग गुट, इन्होंने एक अलग टीम चालू कर दी। देखो पहले अमेरिका था और सोवियत संघ भी था, अमेरिका और सोवियत संघ ये बोलते हैं भाई तुम मेरे साथ जुड़ जाओ, ये बोलता है तुम मेरे साथ जुड़ो, ये मान लो अमेरिका है, ये मान लो सोवियत संघ है, ठीक है। अमेरिका सबसे बोलता है मेरे साथ जुड़ो मेरे साथ जुड़ो, सोवियत संघ बोलता नहीं मेरे साथ जुड़ो मेरे साथ जुड़ो। अब ना जो देश दोनों में से किसी में नहीं जुड़ना चाहते थे, ठीक है, जो देश किसी में जुड़ना नहीं चाहते थे, अब ना बीच में एक ग्रुप आ गया, ठीक है, एक ना कुछ देश 5 देश मिलकर आपस में उन्होंने बोला कि जो इन दोनों में नहीं जुड़ना चाहता वो हमारे साथ आ जाओ, ठीक है। हम यहाँ पे सबको एक जैसा मानेंगे, किसी में दबाएंगे नहीं, ठीक है, तुम्हारी किसी से दुश्मनी भी नहीं होगी, तुम क्या हमारे साथ आ जाओ। तो ये जो नया जो ग्रुप बन गया था ना, ठीक है, इसको बोलते हैं नया गुट। गुट गुट का मतलब क्या, ग्रुप है, यहाँ पे गुट का मतलब क्या है, ग्रुप। इधर लिखा है मैंने गुट से, देखो सिर्फ सिर्फ इतना पढ़ो, सिर्फ गुट, ठीक है, गुट दिख रहा है, मतलब निरपेक्ष को छोड़ दो, सिर्फ गुट पढ़ो, ठीक है। तो गुट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ग्रुप होता है। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि इस अध्याय में गुट निरपेक्ष आंदोलन, भाई क्या था गुट निरपेक्ष आंदोलन। गुट निरपेक्ष आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जिसमें जो देश अमेरिका और सोवियत संघ के साथ जुड़ना नहीं चाहते थे, मैंने क्या बोला, गुट निरपेक्ष आंदोलन हमारा एक ऐसा आंदोलन था जिसमें जो देश अमेरिका और जो सोवियत संघ है उनके साथ नहीं जुड़ना चाहते थे, उनके पास ऑप्शन था कि वो दूसरे आंदोलन में जुड़ जाए, ठीक है। उस आंदोलन का नाम क्या दिया, गुट निरपेक्ष आंदोलन। बातें तो लगी, जो देश अमेरिका और जो सोवियत संघ में नहीं जुड़ना चाहते थे उनके लिए अगला ऑप्शन क्या था भाई, गुट निरपेक्ष आंदोलन। तो जो गुट निरपेक्ष आंदोलन चला था उसमें क्या था, जो इन दोनों में नहीं जुड़ना चाहता हमारे साथ आ जाओ। बातें तो लगी, ये चीज था, इसमें दिक्कत तो नहीं है। तो यहाँ पे इस कह रहा है कि इस अध्याय में गुट निरपेक्ष आंदोलन पर इस दृष्टि से विचार किया गया है कि किस तरह इसने दोनों राष्ट्रों के दबदबे को चुनौती दी। भाई देखो अब क्या है कि जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है उसने क्या किया, जो दोनों राष्ट्र है ना, कौन कौन से राष्ट्र है, सोवियत संघ और अमेरिका, मतलब कि अमेरिका और सोवियत संघ, इनका जो दबदबा था ना, इसको चुनौती दे दी, चैलेंज कर दिया इन्हें कि भाई देख बात ऐसी है, जो तेरे साथ जुड़ना चाहता वो हमारे साथ आएगा, और वो आ भी गए थे, जो वो सारे आ गए थे। फिर सुनो, कह रहे कि इसने दोनों राष्ट्रों के दबदबे को चुनौती दी। उसके बाद कह रहे कि गुट निरपेक्ष देशों, कह रहे कि गुट निरपेक्ष देशों द्वारा, भाई जो लिखवाया ना मैंने, जो लिखा हुआ है गुट निरपेक्ष देशों द्वारा, भाई समझो इसका इस लाइन का मतलब क्या है, गुट निरपेक्ष देशों द्वारा वो सारे के सारे देश जो गुट निरपेक्ष में जाके जुड़ गए थे। बस मैं क्या बोल रहा हूँ, वो सारे के सारे देश जो गुट निरपेक्ष में जाकर जुड़ गए थे, ठीक है, उसी को क्या बोला गया है, गुट निरपेक्ष देश, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि गुट निरपेक्ष देश द्वारा नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, ये जो लिखा है ना मैंने, नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, ठीक है। सुनो भाई मैंने क्या लिखवाया, मतलब क्या बोला कि नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, इसको स्थापित कर ली। बात समझ में आ गई। देखो अब ऐसा हुआ कि जो अमेरिका में नहीं जुड़ना चाहता था और जो सोवियत संघ में नहीं जुड़ना चाहते थे, बातें तो लगी। देखो वो सारे लोग जो अमेरिका में नहीं जुड़ना चाहते, वो सारे लोग जो सोवियत संघ में नहीं जुड़ना चाहते, उन्होंने क्या किया, एक नया आंदोलन बनाया, एक नया आंदोलन चलाया। कौन सा चलाया, गुट निरपेक्ष आंदोलन। बात समझ में आ रही है भाई, ध्यान रखना जिसको स्टार्टिंग से नहीं आया ना, कुछ नहीं आएगा लास्ट तक, ठीक है। तो क्या है भाई, जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है वो चलाया। इस आंदोलन के अंदर क्या हुआ भाई, इस आंदोलन में उन सब देशों को जोड़ा गया जो उन दोनों में से, मतलब कि अमेरिका और सोवियत संघ में से किसी के साथ नहीं जुड़ना चाहते थे। ये बातें पता लगी। फिर सुनो, तो यहाँ पे वही कह रहा है कि जो गुट निरपेक्ष देश थे वो सारे के सारे देश जो अमेरिका और सोवियत संघ में नहीं जुड़े, मैंने क्या बोला, वो सारे देश जो अमेरिका और जो सोवियत संघ है उसमें नहीं जुड़े, उन सब ने क्या चलाया, गुट निरपेक्ष आंदोलन। गुट निरपेक्ष आंदोलन के अंदर उन्होंने एक और चीज चलाई। क्या चलाई भाई, नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक नीति। क्या चलाई भाई, नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक नीति चलाई। अब समझो ये बातें पता लगी, मतलब कि उन्होंने अपने आप को चलाने के लिए क्या चलाया, नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक मतलब की व्यवस्था चलाई, ठीक है। ये बातें पता लग रही। फिर सुनो, तो वहां पे वही कह रहा है कि
गुट निरपेक्ष देशों द्वारा नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था स्थापित करने के प्रयास की चर्चा इस अध्याय में यह बताते हुए की गई है कि किस तरह इन देशों ने गुट निरपेक्ष आंदोलन को अपने आर्थिक विकास और राजनीतिक स्वतंत्रता का साधन बनाया। देखो भाई इस पूरी लाइन का मतलब क्या है, यहाँ सुनो कि गुट निरपेक्ष आंदोलन को अपने आर्थिक विकास और राजनीतिक स्वतंत्रता का साधन बनाया। सुन जाओ, देखो मैंने क्या बोला कि ये जो लाइन लिखी है, गुट निरपेक्ष आंदोलन अपने आर्थिक विकास मतलब अपने आप का विकास करने के लिए, देखो आर्थिक विकास का मतलब क्या होता है, अपने आप को पैसों से अमीर बनाने के लिए। बस में आ गई। आर्थिक विकास का मतलब क्या होता है, अपने आप को पैसों से अमीर बनाने के लिए। और राजनीतिक स्वतंत्रता का साधन बनाया। भाई राजनीतिक स्वतंत्रता का पता मतलब क्या होता है, किसी देश का दबदबा ना होना, किसी का नौकर बन के ना रहना। ठीक है, तो देखो मैं ये बता रहा हूं कि वो सारे के सारे देश जो ना तो अमेरिका में जुड़े और ना ही सोवियत संघ में जुड़े, ठीक है, वो किस में जुड़े भाई, गुट निरपेक्ष आंदोलन में जाके शामिल हो गए। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या किया अच्छा ये इसमें क्यों जुड़े, ये जो जितने देश थे ये गुट निरपेक्ष आंदोलन में क्यों जुड़े, इसलिए जुड़े ताकि ये आर्थिक विकास कर पाए, मतलब कि अपने देश को अमीर बना पाए। देखो पता है, अच्छा ये बताओ अमीर कैसे बना लेंगे अपने आप को, वैसे अमेरिका के साथ जुड़े तो भी तो अमीर बन सकते थे। मैं क्या पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन मैंने ये बोला कि ये जो है इन्होंने वैसे क्या बोला, इन्होंने बोला कि हम अगर गुट निरपेक्ष आंदोलन में जुड़ेंगे तो हम अपने आप का आर्थिक विकास कर पाएंगे। ठीक है भाई, ऐसा क्यों बोला कि तो हम आर्थिक विकास कर लेंगे, इसके पीछे एक कारण ये है। देखो अगर ना वो जो देश है कि अगर अमेरिका के साथ जुड़ते ना तो अमेरिका उनसे पैसे मांगता, उनके संसाधन मांगता। ठीक है, क्यों मांगता भाई, हम तुम्हें सुरक्षा दे रहे हैं हमें दो, ये चीज है। अगर वो सोवियत संघ के साथ जुड़ते ना तो सोवियत संघ में ये बोलता कि पैसा दो हमें, अपने संसाधन दो। अच्छा संसाधन पता मतलब क्या है, अपना पेट्रोल, धरती, पेड़ पौधे, अनाज, ये सब दो हमें। क्यों दो भाई, क्योंकि हम तुम्हें सुरक्षा दे रहे हैं। बात समझ आ रही है, तो इसीलिए ना वो दोनों में से किसी में ना जुड़ के किस में जुड़ गए, गुट निरपेक्ष आंदोलन में जुड़े। और गुट निरपेक्ष आंदोलन में क्यों जुड़े, ताकि अपना वो आर्थिक विकास कर पाए, और दूसरा राजनीतिक स्वतंत्रता। भाई राजनीतिक स्वतंत्रता का मतलब है किसी देश के ऊपर किसी का कब्जा ना होना। अगर वो अमेरिका के साथ जुड़ते तो उस देश के ऊपर किसका कब्जा होता, अमेरिका का कब्जा होता। बात समझ आ रही है, देखो कोई सा भी देश अगर अमेरिका के साथ जुड़ता तो क्या होता, उसके ऊपर अमेरिका का कब्जा होता। ठीक है, और अगर वो सोवियत संघ के साथ जुड़ते तो उसके ऊपर क्या, सोवियत संघ का कब्जा होता। बातें पता लगी। फिर उसके बाद कह रहे कि अध्याय के अंत में, इस चैप्टर के लास्ट में हम क्या पढ़ेंगे, कह रहे कि अध्याय के अंत में गुट निरपेक्ष आंदोलन में भारत की भूमिका का मूल्यांकन किया गया। इसमें ये कह रहा है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के अंदर ना भाई भारत ने क्या इंपॉर्टेंट रोल निभाया। मैंने क्या बोला, इसको शुरू किसने किया था भाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और देशों के साथ मिलकर शुरू किया था, मतलब और 4 देशों के साथ मिलकर शुरू किया। ठीक है, तो हम और क्या पढ़ेंगे कि गुट निरपेक्ष आंदोलन में भारत की भूमिका। भाई भूमिका मतलब है काम क्या किया है, भूमिका का मतलब क्या है, क्या काम किया है। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन में भारत की भूमिका। भाई भूमिका का मतलब क्या होता है, काम क्या किया है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि भारत ने क्या काम किया, तो जो काम किया उसका मूल्यांकन किया गया है, मतलब कि बताया गया है कि भारत ने क्या क्या काम किया गुट निरपेक्ष आंदोलन के लिए। बात समझ में आ रही है, ये जो लाइन है मेरे पास वाली कि गुट निरपेक्ष, ये लाइन देखो वाली, गुट निरपेक्ष आंदोलन में भारत की भूमिका का मूल्यांकन किया गया। भाई इसका मतलब ये है कि जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है उसके अंदर, ठीक है, उसके अंदर इस बात को देखा, मतलब कि लास्ट चैप्टर के लास्ट में ये बताया गया है कि भाई भारत ने गुट निरपेक्ष आंदोलन में क्या किया। बात समझ आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। उसके बाद भाई लास्ट में कह रहा है कि और यह प्रश्न पूछा गया है कि भारत के हितों की रक्षा। भाई देखो भारत के हितों की रक्षा, पता है इसका मतलब क्या है, भारत मतलब कि भारत की सुरक्षा। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि भारत, अच्छा भारत के हितों की रक्षा का मतलब है भारत के पावर की रक्षा। भारत के पास जितनी पावर थी ना, जो उनका हित था, उनकी रक्षा में गुट निरपेक्षता की नीति किस सीमा तक सफल रही। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि ये जो गुट निरपेक्ष आंदोलन में जो नीति बनाए थे ना, जो कानून बनाए थे, वो कितना सफल रहा, कितना काम आया भारत के। देखो इस लास्ट लाइन का मतलब ये है, देखो इस लास्ट लाइन में ये बता रखा है कि जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है, ठीक है, वो मतलब कि जो नीति बनाई थी भारत ने, वो भारत के लिए कितना काम आया और कितना नहीं आया, ये बातें चल रही है। तो ये पूरा इंट्रोडक्शन पता लग गया, बताओ पहले, इसमें दिक्कत तो नहीं है भाई। हमारे पास ना उसके बाद ना, मतलब आज तो सिर्फ अभी इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ,
उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी हम उससे पढ़ेंगे अगले पेज पे क्यूबा मिसाइल संकट, ठीक है, ये वाला पढ़ेंगे भाई क्यूबा मिसाइल संकट क्या है, हमारा नेक्स्ट क्लास में होगा, ठीक है, बात समझ आ रही है, ठीक है भाई, दिक्कत है इसमें, तो ये इतना ध्यान रखना जितना मैंने बताया इसको भाई, देखो जितना कह रहा हूँ इन सबको थोड़ा नोट्स बना लेना घर पे, बात समझ आ रही है, जितने बताया मैंने सबके नोट्स बना लेना, तभी जाके समझ में आएगा, वरना नहीं आने वाला, लिख लिख के समझना है, ठीक, उसके बाद देखते हैं हमारे पास